नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। दोस्तों, समाज बदल रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे शिक्षा का एक बड़ा हाथ है। जैसे आज गार्जियन अपने बच्चों को जिस भी दिशा में जाना चाहें जाने देते हैं, वैसे ही सासू माँ अपनी बहुरियाओं को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत दे रही हैं, परमिशन दे रही हैं, भले वो कोई सा भी फील्ड हो। आज ऐसे ही एक परिवार से मिलेंगे जहां सासू माँ ने 14 साल पहले ही एक लड़की को देखा, उसे अपना बेटी मान लिया और बेटी मान के बहू बनाया और फिर बहू से बेटी ही की तरह रखा। आइए मिलते हैं इस परिवार से। आज की हमारी बिग बहुरिया है सोमा चक्रवर्ती, जो कि पटना की वेल नोन थिएटर आर्टिस्ट, डांसर और कॉम्पेयर हैं। उनके पति अभय सिन्हा भी एक जाने माने रंगमंच के कलाकार हैं। घर में सास भी हैं। बहुरिया सोमा चक्रवर्ती ने लव मैरिज की है और वो भी एक थिएटर आर्टिस्ट से। मेरे हस्बैंड जो कि थिएटर से हैं, तो एक होता है ना कि हर मदर फादर की ख्वाहिश होती है कि जो दामाद हो, जो मतलब बेटा है, जो भी दामाद आए वो सरकारी नौकरी में हो, ये हो। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी नौकरी की तरफ नहीं गए। किस तरह से सोमा चक्रवर्ती ने समाज की उम्मीदों से ऊपर उठकर इस रिश्ते को अपनाया और इसे निभा रही हैं, ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। पटना के जगत नारायण रोड पे मैं लक्ष्मी निवास अपार्टमेंट के छत पे खड़ा हूँ और यहीं इसी अपार्टमेंट में रहती हैं आज की बिग बहुरिया सोमा चक्रवर्ती जी। आइए मिलते हैं उनसे, लेकिन उनसे मिलने से पहले हमेशा की तरह उनके पड़ोसियों से मिलेंगे और पूछेंगे कि वो लोग सोमा जी के बारे में, उनके सासू माँ के बारे में क्या राय रखते हैं। सोमा चक्रवर्ती जी के पड़ोसियों के साथ मैं खड़ा हूं और बिल्कुल एक टीम भी बन गई है। दाएं तरफ सोमा जी की टीम है और बाएं तरफ उनकी सासू माँ की टीम है। आप लोगों को नमस्कार है। नमस्ते। कैसी हैं आप लोग? अच्छे हैं। आप सासू माँ को क्यों लाइक करते हैं? भाई एक दिन तो सबको सासू माँ बनना ही है, इसलिए सासू माँ को जरूर लाइक करेंगे। और दूसरी बात, सासू माँ की दी हुई जितने शिक्षाएं होती हैं वो आगे चल के सभी को उसका अनुसरण करना पड़ता है, इसलिए ऑब्वियसली सासू माँ की टीम में। सोमा जी वो कैसे, उनका नेचर कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत मिलनसार, बहुत केयरिंग। चलिए, अगर ऐसी बातें हैं तो उनसे बातें करने में और भी मजा आने वाला है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मजेदार गेम हम आपके साथ खेलने वाले हैं। और खेलना क्या है मैं बता दूं, आप लोगों को दिए जाएंगे 1 मिनट और इस 1 मिनट में आपको ये जो आपके सामने पजल्स दिए हुए हैं ये आपको सॉल्व करना है। तो दृष्टि तैयार हैं आप? सृष्टि तैयार हैं आप? और प्रिंस तैयार हैं आप? यस। तैयार हैं? इसने एकदम से मुंह में उंगली डाल ली कि हाँ भाई तैयार है। सीटी मारेगा ये। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड गो। फटाफट 1 मिनट है और 1 मिनट में पजल ये सॉल्व करना है आपको। जो ज्यादा करीब होंगे वो विनर हो जाएंगे और उन्हें मिलेगा ये सामने रखा हुआ गिफ्ट। सब लगे पड़े हैं, समय का ख्याल रखना है और इस पजल में उलझना खुद नहीं है, पजल सॉल्व करना है आप लोगों ने। आप दृष्टि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप बहुत अच्छा। सासू माँ की टीम बहुत अच्छी खेल रही है। बहुरिया की टीम ने भी धमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया है और पजल सॉल्व करना आपने। चलो चलो पहले करो। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं अब आप लोगों के पास में। समय का ख्याल रखना है, फटाफट हाथ चलें आप लोगों के। सॉल्व करें, दिमाग लगाएं, तस्वीर में देखें, झांकें, उस हिसाब से बनाएं और समय जो होता है समाप्त, रुक जाएं। तो पजल कार्ड्स जिन्होंने ज्यादा सही रखे होंगे वही विनर होंगे। मैं बाएं तरफ पहले देखूंगा। बाएं तरफ दृष्टि की टीम ने यानी कि सासू माँ की टीम ने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्ड आपने पजल के बिल्कुल सही रखे हैं। इधर देखो जरा, 1 2 3 4 और बाकी सब गोल कर दिया है आपने। तो बिल्कुल इधर आधा मामला है, 4 और 4 दूनी 8। तो इस तरह से सोमा जी की सासू माँ की टीम ने ये बाजी मार ली है और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा की ओर से, मेडिमिक्स की ओर से ये शानदार गिफ्ट। और अब यहाँ वक्त है कि मैं आप लोगों से पूछूं कि मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में बेहतर सॉल्यूशंस किसके पास होते हैं। ललिता जी ये बताइए कि सॉल्यूशंस देने में तो बेहतर सॉल्यूशंस किसके पास होते हैं? सोमा जी के पास।
सोमा जी के पास जी। तो पहला वोट सोमा जी आपको गया। पहले तो मैं उनकी सासू माँ से राय लेती हूँ, जी। उसके बाद फिर सोमा से उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि उनका क्या विचार है। कहने का मतलब कि आप दोनों को वोट करना चाहिए। हाँ, दोनों को वोट देना चाहिए। बेसिकली तो मैं सोमा जी के पास ही जाती हूँ, क्योंकि वो फ्रेंडली ज़्यादा हैं हम लोग से, और चूँकि जनरेशन गैप ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा अच्छी राय उनसे ज़्यादा मिलती है, उनसे इसलिए बता पाती हैं तो वो जवाब दे पाती हैं। तो आपका वोट उनको है। जी। उनकी सासू माँ। आपका वोट भी गया है सासू माँ को, और सासू माँ के पास है 2 वोट, उनकी बहुरिया सोमा जी के पास है 3 वोट, और इस तरह से सासू माँ को पछाड़ते हुए उनकी बहुरिया मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में विनर हुई है। सोमा चक्रवर्ती जी के घर पे मैं आ गया हूँ। इस खूबसूरत दरवाजे के पीछे है वो खूबसूरत चेहरा, वो खूबसूरत परिवार, वो खूबसूरत बहुरिया। आइए मिलते हैं उनसे। ओह माय गॉड, नमस्कार प्रियेश जी। नमस्कार सोमा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए चलिए आपको मिलवाती हूँ अपने परिवार वालों से। क्या बात है, तैयार हैं आप तो। बिल्कुल, सब यहाँ जुटे हुए हैं आपसे मिलने के लिए। चलें फिर फौरन मिलते हैं। आइए आइए, स्वागत है। सोमा जी मुझे अपने घर पे ले आई हैं और घर पे उनके परिवारजनों के साथ में खड़ा हूँ। बहुत सारी बातें होंगी आप लोगों से। इन बातों को करने से पहले मैं बता दूं कि आज मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में बाजी मारी है आपकी बहुरिया ने, यानी सोमा जी ने, और इन्हें मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। इस उपहार के साथ ही जिंदगी के वो तमाम उपहार जो इन्हें मिले हैं उन्हें हम झांकने की, टटोलने की कोशिश करते हैं, और ये सुखद अनुभूति हम शेयर करेंगे आज बिग बहुरिया सोमा जी के साथ। सोमा जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। इन्होंने कंपेयर का भी काम किया, आकाशवाणी में भी काम किया, दूरदर्शन में भी काम किया, थिएटर भी किया, डांस भी किया, और सबसे जरूरी चीज की शादी भी की। ये जरूरी चीज थी। जी हाँ, बहुत जरूरी। इतना सारा काम आपने कैसे किया? शादी तो जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा लड्डू है ना, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो मैं खा के नहीं पछताना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। और नहीं, अभी तक तो नहीं पछताया, अब आगे का नहीं पता। और हाँ जी हाँ, मेरी शादी भी मैंने चूंकि खुद अपनी मर्जी से की है, इसलिए पछताने का सवाल उठता ही नहीं है। और हम दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरी फीलिंग्स समझते हैं, मैं उनकी फीलिंग्स को समझती हूँ। तो इसलिए हमारी जो लाइफ है, शादी मैरिड लाइफ, बहुत अच्छी तरह चल रही है। और हमारा बहुत बड़ा फैमिली नहीं है, मैं बहुत छोटे फैमिली में अपने सास ससुर के साथ, अपनी दोनों बेटियां के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहती हूँ, और वो मुझे बहुत समझते हैं। चूँकि मैं इतने सारे फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो घर और बाहर दोनों को मैनेज करना एक वर्किंग लेडी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उनका इतना सपोर्ट रहता है फ्रॉम द बिगनिंग कि मैं सब काम को आसानी से कर लेती हूँ। और मुझे कभी भी कोई परेशानी होकर, अगर मुझे घर में थोड़ा सा आने में लेट हो जाए तो वो थोड़ा सपोर्ट कर देते, ठीक है, वो मुझे समझते हैं। बेसिकली आपने इनके सपोर्टिंग नेचर को देख के, जी हाँ, क्योंकि मैं जी बिल्कुल, मैं प्रपोज किसने किया था? प्रपोज उन्होंने ही किया था। हमारा जो लव अफेयर चला, वो मैं उस समय, उन्होंने प्रपोज तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पता नहीं, हम लोग की जान पहचान अब 14 इयर्स में हुई, लेकिन शादी आफ्टर 14 इयर्स हमने किया। लेकिन बीच में उन्होंने 2-3 बार मुझे कहा, लेकिन होता है ना कि मैं भी एक लड़की हूँ, एक लड़की की मनस्थिति अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए, कि कहीं ना कहीं एक जो संस्कार वाली बात होती है कि समाज है, मदर फादर है, मम्मी पापा मानेंगे कि नहीं, तो मेरे मन में था कि नहीं, पहले मैं कुछ कर लूँ, कुछ अचीव कर लूँ, तब अगर मैं अपनी बात अपने मदर फादर से कहूँगी तो शायद वो मेरा सपोर्ट करेंगे, या मेरी पढ़ाई हो या करियर से रिलेटेड। और उसके बाद जब मेरे मदर फादर का तरफ से लगा कि उनको कि नहीं, मेरी बेटी आज एक पोजीशन पर है, वो कर सकती है, और वो उसका जो डिसीजन है, तो वो अगर अपने इस लाइफ पार्टनर को चुन के अपने लाइफ को आगे खींचना चाहती है, तो उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में तो होता ही, थोड़ा प्रॉब्लम आया भी था मेरे शादी में, लेकिन अब सब कुछ बहुत हैप्पी है। प्रॉब्लम किसी ओर से आया था? मेरे मम्मी पापा की ओर से आया था। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम था कि चूंकि हम इंटरकास्ट, बस कास्ट वाली, मेरे हस्बैंड चूंकि थिएटर से हैं, तो एक होता है ना कि हर मदर फादर की ख्वाहिश होती है कि जो दामाद हो, जो मतलब
बेटा है, जो भी दामाद आए वो सरकारी नौकरी में हो, ये हो। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी नौकरी की तरफ नहीं गए। वो बहुत इंडिपेंडेंट काम करने वाले आदमी हैं। वो किसी के मतलब दबाव में नहीं, क्योंकि ये नेचर उनमें है कि मैं किसी के दबाव में काम नहीं करूँगा, जो करूँगा खुद का करूँगा। और बहुत आत्मविश्वास है और वो जो भी करते हैं खुद के बलबूते वो कर रहे हैं। तो उनका एक ये सोच और इतनी केयरिंग, इतनी अंडरस्टैंडिंग सोच कहीं ना कहीं उनकी तरफ मेरी खिंचाव बढ़ती गई। तो ऐसे ही मेरी शादी हुई। और मायके का तो मामला आपने सुलझा दिया। ससुराल में ससुराल चूंकि मैं बता दूं कि मेरी शादी से पहले ही उनके घर में आना जाना था और अभय जी ने अपने घर में कह दिया था कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो घर ऑप्शन ही नहीं, हाँ, तो चूंकि घर वाले भी एकदम चलिए अब ये चाहता है कि उसी से करे तो कर ले शादी। चूंकि ये शादी नहीं कर रहे थे, एज भी हो गया था। एक होता है कि शादी की जो उम्र होती है अगर उसमें नहीं करे तो घर वालों से कभी मुझे परेशानी। ससुर जी का होता है ना कि थोड़ा स्टार्टिंग उनका थोड़ा रहा, लेकिन अब वो बिल्कुल मान गए हैं। बहुत अच्छे से मेरा केयर करते हैं और मुझे घर बाहर सब काम में उनकी मदद, वो मुझे बहुत गाइड करते हैं। इसलिए अब बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बहुत अच्छे से मेरी लाइफ चल रही है। शादी के बाद कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आ ही जाती है और घर के सारे काम को करते हुए, बहू का रोल निभाते हुए आपको सारा काम करना पड़ता होगा। बिल्कुल मैं करती हूँ। इस रोल में जब आई, डबल रोल में जब आप आई, तो जिंदगी कैसे बदली? देखिए थोड़ा सा तो हेक्टिक हो गया। मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, चूँकि मैं सब कुछ अपनी मर्जी से मैंने किया है तो ये भी एक लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है। फैमिली अगर ना हो तो फिर लाइफ का कोई मायने ही नहीं रखता है। और जॉइंट फैमिली आज के समय में कितना इम्पॉर्टेंट है ये मैं मेरी बेटियों के आने के बाद ज़्यादा रियलाइज़ की। क्योंकि चूँकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मेरी ट्विंस बेटियाँ हैं, तो एक वर्किंग लेडी को घर बाहर करना, तो अगर घर में कोई है देखने वाला आप तो निश्चिंत, हाँ मैं निश्चिंत हो कि अब मेरे बेटियां होने के बाद मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी इतना मुझे सपोर्ट किया कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी प्रेशर में हूँ। हाँ देखिए, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। मेरे में भी होता है कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ। कभी कभी ओवरलोडेड काम आ जाता है, क्योंकि चूँकि कभी रिकॉर्डिंग्स रही, वहाँ से आओ, फिर डांस का मेरा क्लासेस चलता है, वहाँ से करके आओ, घर आओ, घर आके घर का काम करो। तो कभी ना कभी मुझे लगता है कि अब मैं थक गई हूँ, लेकिन फिर लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तब लगता है कि नहीं, ये डिसीजन मेरा है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। सासू माँ की तरफ से मुझे सिखाया है उन्होंने आपको कि बहू हो तो तुम ये सीखो, ये बताओ, ये जान जाओ, ये मेरे घर का रूल है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि मैं बंगाली परिवार से आई थी तो चूँकि बिहार से हूँ तो बिहार के सारे चीज़ों को मैं जानती हूँ। यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के जो हमारे जो संस्कार हैं, जो पर्व है, जो त्योहार है, तो इन सारे चीज़ों से मैं पूरी तरह से अवगत थी। इसलिए मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ इनके साथ एडजस्ट करने में। आपके साथ साथ अब आपकी सासू माँ से भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहोरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो बिग बहोरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज के बिग बहोरिया है सोमा चक्रवर्ती जी, जो कि एक जानी मानी आर्टिस्ट हैं और अब मेरे साथ उनकी सासू माँ बैठी हुई हैं। माँ जी, एक बार फिर से आपको नमस्कार है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। क्या देखा था आपने अपनी बहोरिया में उस समय में? तो वो लड़की थी को आपको पसंद आ गई थी? मुझे लगा कि हाँ ये मेरे घर के लायक ठीक है। कैसे, क्या देखा था आपने? उसके व्यवहार को देखे मुझे भी पसंद थी आपको। तो अब 12 सालों के बाद में उनकी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? मिलकर रहती है, हमारे घर में कोई भी मेहमान आए उनका आदर सत्कार करना, उनका ख्याल रखना। इससे क्या होता है कि हम लोग भी खुश हो जाते हैं। हाँ, लोग कहेंगे कि हाँ इनकी बहू बहुत अच्छी है, सबका इज्जत करती है, ख्याल रखती है, हम लोग का भी ख्याल रखती है, बच्चों को देखभाल करती है, सारा काम करती है। उनकी व्यस्तता में कभी ऐसा कुछ हुआ कि कभी कोई पर्व हो, त्योहार हो, घर में मेहमान हो और वो नहीं हो, तब आपको गुस्सा आया हो? ये क्या मतलब? ऐसा नहीं है, छूट दे दी है, तू बाहर ही रहती है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हर काम ना जरूरी होता है। जी। और बाहर उसको कोई काम रहा जी तब चली गई, तो गुस्सा नहीं आता आपको उस बात को लेकर? वो भी जरूरी है, तो इस वजह से आप इस बात को समझती हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट फैमिली का जो आज
फायदा जो होता है उन्हें बड़ा समझ में आया जब बच्चियां हो गई, यानी कि आप बड़ी मदद करती हैं इसमें। अब बच्चों का देखभाल करना, उसका ख्याल रखना, इसलिए निश्चिंत रहते कि हाँ घर में कोई तो है जो कि मेरे बच्चों को देखे। कैसे मदद करती हैं, क्या क्या करती हैं आप? अब बच्चों को भूख लगा है तो उसको दूध देना है, खाना देना है तो दिए, देखते रहे कहाँ इधर उधर कहीं चले नहीं जाए। कैसे आपके बेटे ने उन्हें पसंद किया, एक कलाकार ने एक कलाकार को पसंद किया, रिस्पेक्ट दिया और दोनों कलाकार मिलके एक राह पे निकल पड़े। 12 साल तक ये अभी तक इस राह पर चलते आए हैं, बढ़ते आए हैं और जैसा बताया आपकी बहुरिया ने कि अभी तक कोई उन्हें पछतावा नहीं है ये लड्डू खा के और आगे भी नहीं होगा। तो मैं मिलना चाहूँगा उनसे, अगर आप परमिशन देंगे तो। ठीक है, मिले। मिलते हैं सोमा जी और उनके पतिदेव से। और अब मेरे साथ सोमा जी के पतिदेव अभय सिन्हा जी भी बैठे हुए हैं। तो आपके ऊपर सोमा जी की कौन सी छाप पड़ी थी जो आपके रातों की नींद उड़ गई थी, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, तो आप दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे थे, लोग पूछते थे भाई क्या हुआ है, आप कहते थे भाई प्यार हुआ है। जिस तरह एक मतलब निर्देशक को अच्छी परख, जैसे एक सोनार को अच्छी हीरे की परख होती है, उसी तरह हमने एक सोमा में एक हमें दिखाई दिया और सोमा की हर चीज़ें हमें बहुत पसंद आया। सबसे बड़ी बात है कि सोमा का स्वभाव बहुत बढ़िया था। सोमा फैमिलियर थी एकदम और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सपोर्टिंग रोल में थी, हाँ शुरू से ही और अभी तक है, बहुत सपोर्टिंग है और ये सब चीज़ हमें बहुत पसंद आया। और ऐसा तीर आपने घर में आके छोड़ा कि ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, आपने घर में कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो इसी से, वरना नहीं। हाँ निश्चित तौर पे अगर किसी दूसरे से शादी करते, किसी भी मतलब अपने ही कास्ट में शादी करते तो पता नहीं हम रंगमंच पे रहते, कितने हम टेंशन में रहते क्या। तो एक रंगमंच की कलाकार को हमने अपने घर लाया तो एक तो दोनों का नेचर एक तरह से मिलता जुलता काम मैच हो गया। हाँ जिसके कारण एक दूसरे को निश्चित तौर पे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम अगर दूसरे से शादी किए होते, अगर दूसरे कास्ट में किए होते या अपने ही कास्ट में किए होते तो उनको लगता कि ये लड़कियों के बीच में रहता है। हम कलाकार हैं भाई, निर्देशक हैं और हमारा काम ही है कि लड़कियों को बताना, लड़कियों को जब रिहर्सल खत्म हो जाए तो उनको घर तक पहुंचाना। तो अगर दूसरी कोई महिला होती, कोई लड़की होती, देखती बोलती है चरित्रहीन व्यक्ति, इससे शादी नहीं करना। तो ये सब देखते हुए एक लाइन के आदमी थे हम लोग, दोनों एक साथ काम कर रहे थे लगातार और अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बनी हुई थी और एक लंबी यात्रा चली। हम लोग दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह परख लिए और लगा कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए साल लगा लिया। निश्चित 14 साल में जांच परख में काफी पैसे निश्चित और लगा कि भाई हमारे परिवार के साथ एडजस्ट हो सकती है। जी। ठीक है ना। अभी तो क्या है, कोई महिला आती है तो घर में ही आपस में भाई भाई में जी। आपस में अलगाव कर देती है, सारा चीज कर देती है। तो आपने कम से इनके कम अंदर ये देख सारा लिया कि चीज नहीं हमने सोमा में देखा और देखा कि नहीं। रंगमंच के बारे में लोगों के दिमाग में ये ख्याल रहता है कि, और होता भी है कि एक अनसर्टेन लाइफ होती है, कब किस तरह की दिशा में आपका ग्रोथ होगा नहीं होगा, कमाई होगी नहीं होगी, नाम मिलेगा, फेमस होंगे नहीं होंगे। ऐसे में आपने रंगमंच को चुना। बचपन से एक शौक था रंगमंच पे आना और अगर कोई भी चीज़ अगर हम दृढ़ संकल्प ले लें कि हमको ये काम करना है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है तो निश्चित तौर पे हम उसमें हासिल करेंगे, कामयाब होंगे। और वही कारण हुआ। और ऐसा नहीं है, अब पहले ये ऐसा होता था कि रंगमंच पे बहुत मुश्किल होता था ज़िंदगी चलाना और ये, अब ऐसा नहीं है। अब रंगमंच से हम जैसे देखिए हम लोग दोनों पति पत्नी रंगमंच पे हैं और रंगमंच पे पैसा कमा रहे हैं, रंगमंच से पैसा कमा के घर चला रहे हैं, बाल बच्चों को देख रहे हैं, घर में सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब रंगमंच पे पैसा आ रहा है और ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी, और लोगों की और भी रंगकर्मी जो हैं जो पहले डरते थे अब डरते नहीं हैं। अब रंगमंच पे वो आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। आज अगर रंगमंच ना होता तो आपके जितने भी सीरियल्स बनते हैं, टेलीफिल्म बनते हैं, अधिकांश तक देखिए रंगमंच के कलाकार आपके पास हैं और वो बेहतर कर रहे हैं। जो अनजान लोग हैं, जो जिनको अभिनय का और नहीं आता है, हाँ उससे तो बहुत बेहतर है ना हमारे रंगकर्मी और रंगमंच के लोग। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सासू माँ भी हमारे साथ में शामिल होंगी और उनसे हम जानेंगे, आप तीनों से हम जानेंगे बल्कि कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या फार्मूले आपके दिमाग में हैं, बेहतर बनाने की क्या तरकीबें आपने सोच के रखी है। देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चाहते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज की बिग बहुरिया है सोमा चक्रवर्ती जी, उनके परिवार के साथ में बैठा हुआ हूँ। दो कलाकार के बीच
कलाकारों की माँ बैठी हुई हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप इनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? जैसे अपने आगे बढ़ी अपने बच्चों को भी इसी तरह आगे बढ़ाए। अभय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फैमिली और ज़्यादा खुशहाल ढंग से रहे, कोई तकलीफ ना हो और बड़े मज़े मज़े के साथ जीवन के उन सभी चीज़ों को हासिल करें, उसके लिए आपके हिसाब से क्या विचार है आपका? निश्चित तौर पे जितना परिश्रम कर रहे हैं उससे और ज़्यादा परिश्रम करें, जिससे कि और अर्निंग हो। इसके कारण पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण आदमी खुशहाल रह सकता है। पैसा अगर हमारे पास है तो हम कभी भी दुखी नहीं रह सकते। हर साधन हमारे पास उपलब्ध होगा तो हम निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। पैसे की वजह से? पैसे की वजह से ही आगे बढ़ेंगे। फैमिली तो आपकी है, फैमिली तो है ही है और खुशहाल फैमिली है। सबसे बड़ी बात है कि खुशहाल फैमिली है और सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इसलिए और भी बेहतर है। सोमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिंदगी में सब कुछ करना चाहा है आपने, और अब आगे की क्या प्लानिंग है? मेरी यही तमन्ना रही है, अब भी जारी है कि जब तक सांस है तब तक मैं थिएटर करूं। जब तक क्योंकि सांस है? ये सास तो है ही है अच्छा, और अच्छा, अपनी सास सास, है। हाँ हाँ। अच्छा। तो ये चूंकि फैमिली है, सास है, हस्बैंड है, तो थिएटर ना छोड़ो। थिएटर, चूंकि थिएटर ही अब लाइफ है, क्योंकि थिएटर से ही मुझे बहुत कुछ मिला है। परिवार मिला है, हस्बैंड मिले हैं इतने ऑक्सीजन है केयरिंग, आपको। हाँ, केयरिंग हस्बैंड, लविंग हस्बैंड मिले हैं, सास मेरे ससुर या मेरे जितने भी रिलेटिव से बहुत सपोर्ट मिला है। बस यही है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, रंगमंच के लिए कुछ करूं और करते रहूं। और क्योंकि ये लाइन जो है, इसमें कभी ख़त्म ना होने वाला ये लाइन है, और इसमें हमेशा सीखने है और आगे बढ़ना है। हाँ, और कुछ ऐसा करूं कि मेरे बाद इस लाइन को, मेरी जो हम लोग का जो शौक हो, हाँ बच्चियाँ, लेकिन हाँ ये भी है कि मैंने सिर्फ इस लाइन को ही ये कहा है, लेकिन मैं बेटियों को ये थोपूंगी नहीं कि तुम्हें भी यही लाइन, उनका अपना कैरियर है, अपना चॉइस है, तो वो बड़ी हो, उनको जिस फील्ड को अपनाना है उसके लिए वो स्वतंत्र है। तो इसके लिए मैं कभी नहीं, लेकिन हाँ थिएटर करना है, थिएटर में ही जीना है, थिएटर में ही बनना है। क्या बात। मैं एक छोटा सा गेम आप दोनों के साथ खेलना चाहूँगा। ये एक दूसरे से सवाल पूछने का है, यानी कि मेडिमिक्स रिश्तों को सुलझाएं राउंड। सबसे पहले सोमा जी, मैं मेडिमिक्स के इस पैकेट में से निकालूंगा चंद सवाल जो आपको बताने हैं। पहला सवाल है सोमा जी आपसे कि आपने और आपकी सासू माँ ने मिलकर पहला व्रत कौन सा इकट्ठे किया था? तीज। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? सही। दूसरा सवाल है आपसे, आपने अपनी माँ जी को, सासू माँ को पहला गिफ्ट क्या दिया था? मैंने साड़ी दी थी इनको। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? सही। माँ जी कौन से देवी या देवता की पूजा करती हैं? माता दुर्गा की पूजा करती हैं। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? सही। चौथा सवाल, आपने माँ को पहली दफा अपने हाथ का बना हुआ क्या बना के खिलाया था? मैंने खीर बनाई थी। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? सही। पांचवा और आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि माँ ने आपको पहली बार क्या बना के खिलाया था? बैगन बड़ी और बेसन की सब्जी मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने फरमाइश की थी कि आप मुझे बैगन बड़ी और सरसों वाली बेसन की सब्जी बनाइए, कि खिलाइए भी, ताकि मैं सीख सकूं आपसे। सही जवाब है? सही जवाब। 5 सवाल माँ जी, 5 सवाल बाजी अब आपके हैं। आपको बताना है, आपसे मेरा पहला सवाल है, बहुरिया के हाथ का बना हुआ कौन सा डिश है, खाना है, जो पूरे परिवारजनों को बहुत पसंद है? मछली। सही जवाब। हाँ बिल्कुल। दूसरा सवाल, आपने अपनी बहुरिया को पहला गिफ्ट क्या दिया था? साड़ी दी थी। सही जवाब है। बिल्कुल सही। आप दोनों पहली दफा बाहर किस ओकेजन पे गई थी? तो गांव पर गए थे, वहाँ हम लोग के यहाँ पूजा होता है कुल देवता का, शादी के बाद जी, वहीं गए थे। सही पूरे जवाब। परिवार के साथ, हाँ, कुल देवता की पूजा में गए थे। चौथा सवाल, आप दोनों में खरीदारी करने में आगे कौन है? मेरी बहुरिया है, इसलिए कि मेरा तबीयत खराब रहता है, तो इसी को कहते हैं जाओ तुम भी खरीद के ले आओ। सही जवाब है। बिल्कुल सही। पांचवा और आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। जो जो चीजें आप बोलती हैं इन्हें खरीद के लाने के लिए, वो तो लाती ही हैं, वो कौन सी चीज है जो जब भी ये बाहर जाती हैं तो लेके आती हैं? बच्चों के लिए मिठाई। सही जवाब है। बच्चों के लिए कुछ लाते हैं। मेरी बेटियों को काजू बर्फी बहुत पसंद है, तो वो ले आती हूँ। चले, 5 जवाब आप दोनों ने बिल्कुल सही दिए हैं, और इस सही जवाब के उपलक्ष्य पे कुछ मिठाई हो जाए। हाँ बिल्कुल मिठाई हो मैं जाए। भी लेके आया हूँ, और ये जो मिठाई है उपहार के स्वरूप में देने वाला हूँ आपको। चलिए।
मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से अब वक्त है सासू माँ और बहुरिया के साथ। चूंकि इनकी टीमों ने खेल लिया है, अब इन्हें खुद खिलवा दे छोटा सा गेम। आप दोनों के सामने चावल की एक एक बॉल रखी हुई है और बगल में कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं। ग्लासेस के पिरामिड आपको बनाने हैं और जो पिरामिड बनाने के लिए सीमेंट लगेगा वो होगा चावल। यानी हर ग्लास में चावल रखना है, उसके ऊपर एक अगला ग्लास, उसके अंदर फिर चावल, ऐसे करते हुए ग्लासेस खड़े करने हैं और 30 सेकंड के अंदर जिसका ग्लास, जिसका पिरामिड सबसे ऊंचा होगा वो विनर हो। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। फटाफट चावल डाले ग्लास में, फटाफट, और तुरंत ग्लास रखे टेबल पे, उसके ऊपर दूसरा ग्लास रखने की कोशिश करें। पहला ग्लास सोमा जी ने भर लिया है, माँ जी ने भी अपना पहला ग्लास भर लिया है। दूसरा ग्लास आप भर रही हैं और माँ जी ने भी दूसरा ग्लास उठा लिया है। दूसरा ग्लास आपने सोमा जी रख दिया और दूसरा ग्लास माँ जी भर रही हैं। भरते भरते अभी एक मुट्ठी और डालने वाली है, तब तक आपने तीसरा ग्लास भर लिया है। तीसरा ग्लास आप रख रही हैं, माँ जी ने दूसरा ग्लास रख लिया है। आपको इस बात को मैं बता दूं कि 5 सेकंड सिर्फ रह गए, आपके पास 4 सेकंड रह गए, 3 सेकंड रह गए, 2 सेकंड रह गए, 1 सेकंड रह गए। माँ जी रुक जाएं, समय समाप्त। और एकदम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चावल के जो ग्लास के पिरामिड बने हैं। सोमा जी आपने 4 ग्लास रखा है, माँ जी ने 2 रखा है, तीसरा तैयार था, रख नहीं पाई हैं। और इस तरह से सोमा जी आप हुई हैं विनर। सोमा जी के जीत में सासू माँ की भी जीत है और इस जीत के हकदार होने पे आपको मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। चाहत एक ऐसी चीज है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देती है। बस उस चाहत में सच्ची निष्ठा हो, मेहनत हो और विश्वास हो। मैं प्रियेश सिन्हा आपसे परमिशन लेना चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना प्यार देते रहें, देखते रहें बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स, क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।